बात 1990 की है, जब केंद्रीय खाद्य नियंत्रक के पद पर सदानंद जी विराजमान हुए। सदानंद आईएएस अफसर थे। हल्द्वानी के पोस्टिंग के दौरान उन्हें कैची धाम से एक बार निकलना हुआ। सोचा चलो दर्शन कर लें, लेकिन मन में वो श्रेणी साईं बाबा को मानते थे। अब एक द्वंद्व हुआ कि अब भाई चलिए, अब मैं तो बाबा का भक्त हूं, श्रेणी बाबा का भक्त हूं, तो हनुमान बाबा की कहां। लेकिन फिर मैंने कहा चलो दर्शन करने में क्या बुराई है, दर्शन कर लेते हैं। सदानंद जी उनके दर्शन के लिए कैंची धाम में गए। जब उन्होंने बाबा के हनुमान बाबा के दर्शन किए, हनुमान बाबा की बड़ी मूर्ति है, उस समय उन्हें यह आभास हुआ कि यहां साक्षात बाबा बैठे हुए हैं। लेकिन जब नीम करोड़ी बाबा दिखाई पड़ते, दूसरे ही पल उन्हें श्रेणी बाबा के दर्शन होते। ये थोड़ी देर चला, उन्हें अपनी आंखों को मसला कि क्या पता कि हनुमान बाबा हैं, नीम करोड़ी बाबा हैं, श्रेणी बाबा हैं, कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा था। कभी बाबा श्रेणी के दर्शन होते, कभी नीम करोड़ी बाबा के दर्शन होते। उन्हें ऐसा लगा कि ये दोनों शक्तियां एक ही हैं। वो वहां से चले गए। लेकिन मन में ये रहा कि ऐसा क्यों हुआ। वो थोड़े दिन के बाद फिर वहां पहुंचे और हनुमान बाबा के सामने बैठ गए, आंखें बंद की और कहा कि शक्तियां यदि एक हैं तो हमें एक रूप में दिखाई पड़ी है। उन्होंने देखा कि साईं बाबा और नीम करोड़ी बाबा दोनों शक्तियां हनुमान जी के उसी मंदिर में, उसी प्रांगण में सामने विराजमान है। साक्षात उनको दर्शन हुए। तब उन्होंने माना कि सूक्ष्म रूप में होते हुए भी ये शक्तियां ईश्वर के स्वरूप हैं। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय। बाबा की अनंत कथाओं की श्रृंखला में मैं आपको एक लापता बेटे की किस तरह से सूचना मिलती है, इस कहानी को मैं सुना रहा हूं। सूबेदार जगदेव सिंह ग्राम बहेटा, जिला रायबरेली के रहने वाले थे। वो बाबा के दर्शन के लिए आए अपने एक सिख अफसर को साथ में लेकर। बाबा के पास पहुंचने से पहले उनके दिमाग में एक समस्या गूंज रही थी। फर्रुखाबाद के जेलर गेंडा सिंह जी थे, उनका बेटा लापता हो गया था। उनके बेटे की पत्नी खत्म हो चुकी थी और वो इस वियोग में कहीं चला गया था। बाबा के पास जाने से पहले सोचा कि पूछूंगा कैसे, कहाँ क्या हुआ है, बच्चा जीवित है या नहीं जीवित है। जैसे ही वो लोग बाबा के पास पहुंचे, प्रणाम किया, बाबा ने कहा कि गेंडा सिंह के बच्चे के बारे में आप पूछना चाहते हो। वो बच्चा इस समय अमृतसर गुरुद्वारा में है, वहां ग्रंथी बनने का प्रयास कर रहा है। वो ग्रंथी जी से ये कह रहा है कि हमें शिष्य बना लीजिए, और वो बिना परिवार की सहमत के बिना वो उसको ग्रंथी बनाने को तैयार नहीं है। आप वहां से उसे बुलवा सकते हैं। मेजर जगदेव सिंह और उनके मित्र ने तुरंत जेलर गेंडा सिंह को यह समाचार दिया। गेंडा सिंह अमृतसर गए और अपने बेटे को वहां पाकर प्रसन्न हो गए और उसे घर ले आए।
ऐसे थे हमारे त्रिकालदर्शी बाबा। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।